साथियों नमस्कार। मैं अवनीश त्रिपाठी आपके बीच एक वीडियो के साथ आया हूँ और मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी साथियों का जो मृतक आश्रित हमारे भाई हैं, जिन्होंने 7 दिन तक लगातार मुख्यालय पर धरना दिया। उनके लिए चंद लाइनें जो है मैं कहीं से लिख कर रहा हूँ। मेरी शायरी वारी नहीं है, मैं शायरी वारी नहीं जानता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप तक सुने उसको थोड़ा सा। अभी जिंदा है, अभी जिंदा है, हौसला उड़ान बाकी है। अभी जिंदा है, हौसला उड़ान बाकी है। ये हवाओं का सिलसिला है, तूफान बाकी है। ये हवाओं का सिलसिला है, तूफान बाकी है। ए मुश्किलें, ए मुश्किलें, अभी तो चलना सीखा है, छलांग बाकी है और असली मुकाम बाकी है। तो हमारे जितने भी साथी मृतक आश्रित हैं उनके लिए मैंने ये शायरी कहा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा, बहुत मेहनत किया है और आपके द्वारा जो मेहनत किया गया है वो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि हाँ, आप अपने अधिकार और हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया मुख्यालय पहुँचकर और धरना दिया, जबकि मैंने देखा वीडियो में एक हमारी महिला साथी वहाँ पे लेटी हुई हैं, बारिश का समय है और सारे हमारे जितने भी साथी हैं मृतक आश्रित भाई, तो वो जो है पन्नी टाँगे हुए हैं और उनको कुछ लोग बेना डुला रहे हैं। स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो ऐसी स्थितियों में तूफ़ान झेलते हुए, बारिश झेलते हुए, गर्मी झेलते हुए, इतना तापमान झेलते हुए अगर आप लोग डटे रहे 7 दिनों तक, तो आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत अच्छा मेहनत किया है। और एक और सुनने में आया कि आप लोगों द्वारा जो लेटर दिया गया, जो चेतावनी दी गई, ये बहुत अच्छा है। जितने भी हमारे मृतक आश्रित भाई हैं, जो वीडियो के माध्यम से मुझे समझ रहे हैं, जानकारी हो रही है या उनके तक पहुँच रहा है। क्योंकि देखिए 15 अगस्त तक इन्होंने अल्टीमेटम दिया है। अगर मान ली 15 अगस्त तक काम हो जाता है तब तो ठीक है। अगर नहीं होता है तो हमारे जितने भी कर्मचारी हैं मृतक आश्रित, वो पहुँचेंगे, फिर धरना देने के लिए तैयार रहेंगे मुख्यालय तक। ये खबर तो बहुत जोरदार है कि आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि मृतक आश्रित इस बार 7 दिन के लिए आए हैं। हो सकता है अगले बार 30 दिन के लिए आएँ, महीने दिन के लिए आएँ, जब तक माँगे नहीं पूरी करेंगे अनिश्चितकालीन के लिए आएँ। तो हमारे ऐसे जो साथी हैं, जो घरों पे थे, जो निकल नहीं पाए, उनसे मैं ये वीडियो के माध्यम से अपील करूँगा कि जो हमारे साथी 50, 60, 100 की संख्या में थे वहाँ पे, तो उनका सहयोग अब आपकी ज़िम्मेदारी है और आपके ऊपर है। क्योंकि अगर आप 15 अगस्त तक इन लोगों के कर्मचारियों की कोई बात नहीं सुनी जाती है, तो आपको आना पड़ेगा। कुछ हमारे साथियों को मदद करने वाले, जैसे कुछ लोगों ने एक कैंपेन चलाया था कि भाई हम लोग को भोजन की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था और तमाम चीज़ों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो कुछ लोगों ने मदद भी किया था। किसी ने 200 दिया, किसी ने 500 दिया, किसी ने 100 दिया। तो ऐसे मृतक आश्रित भाइयों को भी मैं धन्यवाद कहूँगा कि जिन्होंने आपने इस कंगाली की स्थिति में, इस कम पैसे की व्यवस्था में भी आपने अगर कुछ मदद किया, सहयोग किया, तो बहुत बहुत अच्छा काम किया। हो सकता है कि भविष्य में आप लोगों की नौकरी लग जाए और परिवहन विभाग कुछ दयावान हो जाए, कुछ दिमाग में घुस जाए, उसके प्रॉफिट में आ जाए। जैसे मंत्री जी ने कहा है, मंत्री जी का बयान आपने सुना ही सुना, कैसा उन्होंने कहा। तो ऐसे मंत्री के रहते अब वो घमंड तो ज़्यादा हो गया था, लेकिन घमंड चूर हो जाएगा, जो समय आएगा तो यही भगवान है, सारी कृपा है, प्रभु राम की कृपा अगर होगी तो कहानी खत्म भी हो जाएगा। अगली बार पता नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन मृतक आश्रित हैं, मृतक आश्रित रहेंगे और वो नियमित भी होंगे। बस यही है कि समय का थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। 15 अगस्त तक आपको अगर डेट मिला है, तो 15 अगस्त के बाद हो सकता है भगवान की कृपा मंत्री जी तक हो। हमारे परिवहन एमडी साहब जो हैं, वो मुख्यालय बैठे हुए हैं, उन लोगों द्वारा भी सुनने में आ रहा था, कुछ सहयोग किया गया, कुछ खाने-पीने की व्यवस्थाएँ की गई, तमाम चीज़ें की गई। तो मैं उनको भी धन्यवाद कहूँगा कि जो अपने कर्मचारियों के लिए अगर आप इतना कर रहे हैं। जैसा एक वीडियो आया उनमें पर एमडी साहब ने बुलाया कि आप लोग आइए, कम से कम 2 ही आदमी आइए, बात करिए, तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ, हम क्या मदद कर सकते हैं, आपको आश्वासन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा ड्रामा करने से नौकरी नहीं मिलेगी। ड्रामा करने से नियुक्ति नहीं मिलेगी। जब हम लोग कहे थे कि भाई आपको किया जाएगा, तो इस तरह से आके धरना प्रदर्शन करेंगे तो थोड़ी होगा, तब नहीं मिल पाएगा। आप लोगों को कोई बात थी तो आप लोग 4-5 लोग आते, बैठ करके बताते। जब हम लोग कहे हैं कि इस पर विचार कर रहे हैं तो कर रहे हैं। आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ने डिसीजन ड्रामा करोगे तो नौकरी नहीं, जाओ मेरे खिलाफ चुनाव लड़ लो, जाओ मेरे खिलाफ मंत्री बन जाओ। अगर वहाँ के बच्चे अगर 1000 की संख्या में पहुँच जाएँ आपके बलिया जिले में, तो हो सकता है तहलका मच जाएगा। अगर एक-एक गाँव, एक-एक घर देख लें, तो स्थिति खराब हो जाएगी। जहाँ जीतने की स्थिति, तहाँ हारने की स्थिति आ जाएगी। तो ऐसा चैलेंज ना करिए। हमारे मृतक आश्रित भाई बहुत कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से और परेशान हैं। कहीं न कहीं उनके माता-पिता, भाई-बंधु जो है, मृत्यु के कंडीशन में थे, जिनके नाते आज वो इस कंडीशन में आकर दर-दर भटक रहे हैं। हो सकता है कई हमारे साथी हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे थे,
पढ़ाई के लिए पैसा न हो। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनके पास शादी करने के लिए बेटी की उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन पैसा नहीं। ऐसे आश्रितों के बारे में कौन सोचेगा? परिवहन विभाग के लोग नहीं सोचेंगे, परिवहन विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? लेकिन समय मिला है, समय भगवान करे सब समय एक समान नहीं होता है। लेकिन अगर आप ज्वाइन करते हैं और परिवहन विभाग में आते हैं तो ये भी ध्यान दीजिएगा, किसी ट्रेड यूनियन के चक्कर मत पड़िएगा, क्योंकि चंदा तो बहुत अच्छा अच्छा कटाते हैं। 100-100 रुपये का चंदा कटा लेंगे और लेकिन आपके साथ जब धरने पे आने का समय आएगा तो ये गायब हो जाएंगे। इनके द्वारा कोई आवाज़ नहीं उठाई जाएगी। लेकिन जब ये अपनी मीटिंग और अपना आंदोलन और जो अपना कार्यक्रम करते हैं तो नीचे 2-4 लाइन जरूर लिखेंगे, मृतक आश्रितों को नियमित किया जाए, मृतक आश्रितों को नौकरी दिया जाए, संविदा कर्मचारियों को वेतन बढ़ाया जाए, संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। क्या हम लोग लेटर पैड के लिए बने हैं? क्या आप लोगों की 2-4-5 मांगे हैं उसमें हम नाम जुड़ाने के लिए बने हैं? हम लोग 7 दिन तक थे, मृतक आश्रित 7 दिन तक थे। कितने कर्मचारियों यूनियन के लोग आए, कितने यूनियन के लोगों द्वारा मदद किया गया, ये बहुत सोचने का विषय है। परिवहन विभाग में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जो सुधर सकती हैं, सुधारा जा सकता है। लेकिन हमारे कुछ साथी जो हैं, दिल्ली चलना है, लखनऊ चलना है, कानपुर चलना है, वो अपनी व्यवस्था के हिसाब से काम करेंगे, तेलागिरी करेंगे। तेलागिरी करने से नहीं होगा, दलाली करने से नहीं होगा। ये कठोर शब्द है, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी मजबूर हो जाता हूँ जब अपने भाइयों अपने साथियों को देखता हूँ कि अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं, अपने वजूद के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं। आप संविदा के कर्मचारी हैं, किसी डिपो में उठाकर देखिए ना, अगर 500 की संख्या है तो नियमित कर्मचारियों की संख्या 50, 60, 65 तक होगी। लेकिन अगर 420, 430, 440, 45 की संख्या देखा जाए तो कहीं ना कहीं संविदा चालक प्रचालकों की संख्या होगी। आप उठा कर देखिए, 90 मैं कह रहा हूँ, 95 कह रहा हूँ, कुछ लोग 99% भी कह सकते हैं कि 99% अगर संचालन कहीं ना कहीं है तो संविदा के कर्मचारी कर रहे हैं। बाकी लोग कहाँ जा रहे हैं? इंक्वायरी पे जा रहे हैं, पार्किंग में ड्यूटी कर रहे हैं, कंप्यूटर में ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जरूरत है। हमारे बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मचारी हैं जो धीरे धीरे रिटायरमेंट के कगार पे हैं, जिनका समय हो गया है, अब कहानी खत्म होने वाली है, लेकिन उसके बाद भी मजबूर है, लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर है, कहीं ना कहीं घर से और तमाम चीज़ों से कमजोर है। संविदा कर्मचारी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन जब नई गाड़ियाँ आती हैं, नई व्यवस्थाएं आती हैं, तुरंत पैसा देने के लिए भी तैयार रहते हैं कि अच्छी सुविधा मिल जाए, अच्छी व्यवस्था मिल जाए। कुछ चीज़ें हैं जो वीडियो के माध्यम से नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं यही कहूँगा कि जो हमारे साथी मृतक आशिष जिन्होंने मेहनत किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग मेहनत करिए। उसमें हमारे कुछ साथियों द्वारा जैसे जो लेटर वोटर दिया गया उसमें तमाम नाम था, मैं चाहूँगा कि इन साथियों को मैं विशेष तौर पे धन्यवाद कहूँगा कि आप लोगों द्वारा बहुत मेहनत किया गया है और सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे अन्य माध्यमों से आप लोगों ने अगर उजागर किया है अपने साथियों को, तो 1000 की संख्या है, 1000 प्लस की संख्या है, आपको 988 पेपर में दिया है, तो मैं मानता हूँ कि 1000 से कम की संख्या नहीं है मृतक आश्रितों की। तो आप लोग मुख्यालय अगर आते हैं तो इस बार जोरदार तरीके से आइए। अगर ज्वाइनिंग मिल जाती है अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो आपको आना पड़ेगा, एक बार और धरना देना पड़ेगा। तो मैं दीपक कुशवाहा जी हैं, नृपेंद्र मिश्रा जी हैं, कुलदीप शाही जी हैं, जैनेन्द्र प्रताप सिंह जी हैं, नीतीश श्रीवास्तव जी हैं, संदीप जी हैं, नेहा मिश्रा जी हैं, आकाश सिंह जी हैं, सुमित जी हैं, शिवम जी हैं, अभिषेक जी हैं, पूनम सिंह जी हैं। तो मैं इन सभी साथियों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा, बहुत मेहनत का काम किया है। और जितने भी हमारे मृतक आश्रित अभी तक नहीं आ पाए वो भी अपनी तैयारी में रहें। अगर परिवहन विभाग द्वारा मांगे नहीं मांगी गई तो एक बार और धरना होगा और जोरदार धरना होगा। तो इस बार कम से कम 1000 की संख्या रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।